हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं आर ओ के लिए, जिसमें कि पेपर 2 में आएगा, हिंदी का पेपर होता है। तो इसमें हम लोग 4 टॉपिक कर लिए हैं। इसमें 6 टॉपिक होता है। तो आज का 5वां टॉपिक है, जिसमें कि ये टॉपिक का नाम है विशेष्य एवं विशेषण। ओके, तो पहले इसके हम लोग मार्गदर्शिका के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, गाय से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, किंतु सफ़ेद गाय कहने से ऐसी गायों का ही बोध होगा जो सफ़ेद हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर विशेषण के मुख्य 4 भाग होते हैं: सर्वनामिक एवं संकेतवाचक, सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। यहाँ भी कुछ प्रकार भी हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे कि विशेषण सर्वनामिक में 2 हैं: मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। फिर है गुणवाचक, उसके बाद है संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी 2 है, एक निश्चितवाचक संख्या होता है और एक अनिश्चितवाचक संख्या होता है संख्यावाचक। तो देखिए, निश्चितवाचक में होगा गणनावाचक, फिर क्रमवाचक, फिर आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक, फिर होता है प्रतीकवाचक। इसमें भी है, गणनावाचक में भी 2 हैं: पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। उसके बाद है सबसे मेन परिणामवाचक। परिणामवाचक में है आपका 2, निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रकार हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके, जैसे कि यहाँ पर है सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मैं, तू, वह। जैसे गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है। यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह एवं वह सर्वनामिक विशेषण हैं, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथारूप प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह, वह, कोई, वे आदि। देखिए उसके कुछ परिभाषा यहाँ पे हैं। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम में है जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है। और फिर इसमें है जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है और संज्ञा शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का जा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ टॉपिक देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर अध्ययन सामग्री है, दिया है विशेष और विशेषण, विशेष विशेषण। ठीक है, तो चलिए विशेष विशेषण पढ़ते हैं। हिंदी की मात्रा अ से शुरू होगा, अ के बाद आ, ई, उ, फिर क, ख, ग। तो ऐसे है इसमें लाइन से। तो अग्नि का होगा अग्नेय। ठीक है, विशेष से होगा अग्नि और विशेषण होगा अग्नेय। उसके बाद अधिकार, तो अधिकार को अधिकारिक या अधिकारी। अध्यात्म, तो अध्यात्म का होगा आध्यात्मिक। अनुमान, अनुमान का अनुमानित। अनुवाद का अनुदित। अनुराग का अनुरक्त। अपमान का अपमानित। अपेक्षा का अपेक्षित। अवरोध का अवरुद्ध। अंश का आंशिक। अंकुश का अंकुशित। अंकुरण का अंकुरणी। अरण्य का आरण्यक। अणु का आणविक। अतिरंजन का अतिरंजित। अतृप्ति का अतृप्त। अर्थ का आर्थिक। अधिक्रमण का अधिक्रांत। अक्ल का होगा अक्लमंद। फिर अकर्म, अकर्म का होगा अकर्म्य। अनुभव का अनुभवी। अनुभूति का अनुभूत। अनुमोदन का अनुमोदित। अनुशंसा अनुशंसित। अनुशासन का अनुशासित। अपमान का अपमानित। अपराध का अपराधी। अपेक्षा का अपेक्षित। अभिनय का अभिनय और अभिषेक का अभिषिक्त। अभ्यास का अभ्यासी।
फिर होगा अलंकार, अलंकार का अलंकृत, और अवतार का अवतरित अवतीर्ण, अवयव का आवयविक, और अनुश्रुति का अनुश्रुत, अनुष्ठान का अनुष्ठित, अनीति का अनैतिक, अन्याय का अन्यायी, अपकार का अपकारी, अज्ञान का अज्ञानी, आकर्षण का आकृष्ट, आकाश का आकाशीय, आचरण का आचरित, और आभूषण का आभूषित, आयु का आयुष्मान, आदि का आदिम, आधार का आधारित, आरंभ का आरंभिक होगा, आराधना का आराध्य, और आश्रय का आश्रित, आसक्ति का आसक्त, आडंबर का आडंबरी, आवेश का आवेशित, आशा का आशान्वित, और आश्चर्य का आश्चर्यित, आरोप का आरोपित, आरोहण का आरूढ़, आसन का आसीन, आसमान का आसमानी, और आकलन का आकलित, आत्मा का आत्मिक, आदर का आदरणीय, आन का आने। उसके बाद इच्छा है, इच्छा का होगा ऐच्छिक, इनाम का इनामी, इंद्रिय का ऐन्द्रिय, इज्जत का इज्जतदार, इप्सा का इप्सित, ईमान का ईमानदार, ईश्वर का ईश्वरी, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, उत्तेजना का उत्तेजित, उत्साह का उत्साही, उपन्यास का औपनिवेश औपन्यासिक, और उपासना का उपास्य, उपेक्षा का उपेक्षित, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, उद्धरण का उद्धृत, उपकार का उपकृत, उपज का उपजाऊ, उपदेश का उपदेशक, उपयोग का उपयोगी, उपनिवेश का औपनिवेशिक, उपवन का औपवनिक, उत्तीर्ण का उत्तीर्णित, उल्लास का उल्लसित, और उद्बोधन का उद्बोधक, उद्वेग का उद्गिन, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपनयन का उपनीत, और उपमा का उपमित, और उपमा का उपमित, उपलब्धि का उपलब्ध। उसके बाद उपस्थिति का होगा उपस्थित, उपचार का उपचारक, उपद्रव का उपद्रवी। चलिए नेक्स्ट पेज है उत्पत्ति का उत्पन्न, उक्ति का उक्त होगा, उपार्जन का उपार्जित, उपहार का उपहरित, उत्पाद का उत्पाती, और उन्नति का उन्नत, उन्मुक्ति का उन्मुक्त, उदीच्य का औदिच्य, और उद्योग का औद्योगिक, उर्मी का उर्मिल, ऊंचाई का ऊंचा, और ऊपर का ऊपरी, ऋतु का आर्तो, और ऋषि का आर्ष, एकांत का एकांतिक, एकीकरण का एकीकृत, एक का ऐकिक, और एशिया का एशियाई, ऐसण का इष्ट, ऐसान का ऐसानमंद, ऐस का अयास, ओज का ओजस्वी, ओष्ट का ओष्ठ, और ओहदा का ओहदेदार, ओछापन का होगा ओछा, और औचित्य का होगा उचित। उसके बाद औरत का औरताना, अंकुर का अंकुरित, अंत का अंतिम, अंतर का आंतरिक, अंचल का आंचलिक, कथा का कथित, कथा का कथई, कल्पना का काल्पनिक, क्रम का क्रमिक, कपूर का कपूरी। फिर नेक्स्ट लाइन है कमाई का कमाऊ, कसरत का कसरती, कथन का कथित, कपट का कपटी, कल्पना का काल्पनिक, कागज का कागजी, काया का कायिक, कांटा का कटीला, कंकड़ का कंकड़ीला, कुटुंब का कौटुंबिक, कलम का कलमी, कंठ का कंठ्य, और करुणा का कारुणिक। फिर होगा कर्ज का कर्जदार, कंप का कंपित, कलंक का कलंकित, और कलयुग का कलयुगी। उसके बाद क्लेश का होगा क्लिष्ट, काम का कामी, और कर्म का कर्मठ, कोप का कुपित, कठिनता का कठिन, और कड़वापन का होगा कड़वा, कत्ल का होगा कातिल, कंगूरा का होगा कंगूरेदार, कलुष का होगा कलुषित, और कुंडल का होगा कुंडली। उसके बाद केसर का होगा केसरिया, कौटिल्य का होगा कुटिल, और कौम का होगा कौमी, काव्यल का केवल, किताब का किताबी, किस्मत का किस्मतवार, कुत्सा का होगा कुत्सित, कुकर्म का होगा कुकर्मी, और कृपा का होगा कृपालु। नेक्स्ट लाइन है खर्च का खर्चीला, खतरा का खतरनाक, खपड़ा का खपड़ैल, खान का खनिज, और खंड का खंडित, खार का खारा, गरीबी का गरीब होगा, गायन का गेय, ग्रास का ग्रस्त, गर्व का गर्वीला, गोबर का गोबरैला, गंगा का गांगे, और गृहस्थ का गृहस्थ। उसके बाद है गेरू का क्या होगा गेरुआ, गंभीरता का गंभीर, गंधक का गंधकी, गंधर्व का गांधर्व, और गफलत का गाफिल, गम का गमगीन, और गति का गत होगा, गगन का गंतव्य, गंदगी का गंदा, गंध का गंधी,
गवेषण का गवेषणी, गश्त का गश्ती, गांठ का गठदार। उसके बाद क्या होगा, गश्त का गश्ती, गांठ का गांठदार, गुंडई का गुंडा, गुस्सा का गुस्सैल, गणना का गड़े, गाना का गवैया, गमन का गम्य, गलती का गलत, और ग्राम का ग्रामीण या ग्रामीण। गुड़ का होगा गुड़ी, गुलाब का गुलाबी, और घनिष्ठता का घनिष्ठ होगा। ठीक है, घनिष्ठता का क्या होगा, घनिष्ठ। उसके बाद घटना का होगा घटित, घर का घरेलू, घास का घसियारा, घटना का घटिया, ग्रीड़ा का घृणित, घुमना का घुमंतु, चक्षु का चक्षुष, चंद्र का चांद्र, चंपा का चंपई, चरित्र का चारित्रिक, चलना का चालू, और चाटना का चटोर, चुराना का चोर होगा। उसके बाद चुंबन का चुंबित होगा, चुस्ती का चुस्त, चुगल का चुगलखोर, चैत का चैती, चिंता का होगा चिंत्य, चिन्ह का होगा चिन्हित, चार का चौथा, चित्र का चितेरा, चक्र का चक्रित, चंगापन का चंगा, चंद्रिका का चंद्रिका में, और चेतना या चेतन का होगा चेतन, चीन का होगा चीनी। एक मिनट, ठीक है, चीन का चीनी, चुंबक का चुंबकीय, और चौधराई का चौधरी, च्युति का च्युत, चूड़ी का चूड़ीदार, चिर जीवन का होगा चिरंजीवी, चुनाव का चुनिंदा, चश्मा का चश्मदीद, चपल का चपलता, और चौमुख का चौमुखा, चंचल का होगा चंचलता। फिर नेक्स्ट है चेष्टा का चेष्टित, चालाकी का चालाक, और चा का चहेता, छ का छठा, छेद का छेदक, छूत का छूतहा, छेदन का छिन्न, और छिछोरापन का छिछोरा, छल का छली, छाया का छायादार, छा का छादार, और छिद्र का छिद्रित, छवि का छबीला, जड़ना का जड़ाऊ, जांचना का जांच करता, जोड़ना का जोड़ा, और जटा का जटिल, जल का जलीय, जवाब का जवाबी, जंगल का जंगली, जागरण का जागृत या जागरित, जड़ता का जड़, जवान का जवानी, जरूर का जरूरी। उसके बाद जुझार, जुझार का देखिए यहाँ पर, जुझार का जुझारू है, जीवन का जीवित, जीव का जैविक, जुआ का जुआड़ी, जेब का जेबी, जोगी का जोगिया, और ज्योतिष का ज्योतिषी, ज्वाला का ज्वलित, जूठन का जूठा, जेहन का जहीन, और जल्दी का जल्द होगा, जय का फिर जय होगा। फिर टेस्ट लाइन है, जादू का जादूगर, जाल का जाली, जिस्म का जिस्मानी, जुदाई का जुदा, जोश का जोशीला, जुठारन का जूठा, झंझट का झंझटीला, झंझटिया, और झकना का होगा झक्की, झिल मिलाना का होगा झिलमिल, झंकार का झंकृत, झक का झक्की, झांसा का झांसू, और झालर का झालरदार, और झूठ का झूठा, झगड़ा का झगड़ालू, टकसाल का टकसाली, टूटना का टूटा, टिकना का टिकाऊ, डाक का डाकी, डोरा का डोरी होगा, डकैती का डकैत, डर का डरपोक, और डंक का डंकदार, डाह का डाही, और डराना का डरावना। और उसके बाद ढालना का ढलवा, ढोलक का ढोलकिया, ढंग का ढंगी, ढाल का ढालू, त्याग का त्यागी या त्याज, तुलना का तुलनीय, तंदूर का तंदूरी, तेज का तेजस्वी, तुष्टि का तुष्ट, तंबुल का तंबोली, तुंद का तुंदिल, बिलगांव का बिलग। एक मिनट, फिर बिहार का बिहारी है, बुद्धि का बौद्धिक है, भ्रम का भ्रमित, भागना का भगोड़ा होगा, भूलना का भुलक्कड़, और भूमि का भौम होगा, भ्रंश का भ्रष्ट, भय का भयानक, भयभीत, और भारत का भारतीय, भाव का होगा भावुक या भावी, भाषा का भाषिक, भगवत का भागवत, भाग्य का भाग्यवान, और भूख का भूखा। उसके बाद क्या है, भंजन का होगा भंगुर, भक्ति का भक्त, भट्टी का भटियारा, और भड़क का भड़कीला, भक्षण का भक्षक, भलाई का भला, भवन का भव्य, भार का भारी, भेद का भेदिया, भूगोल का भौगोलिक, और भूत का भौतिक, भीख का भिखारी। उसके बाद मन है, मन का होगा मनस्वी, मर्ग का मार्मिक, मनु का मनुजात, और मगध का मागधी या मगध, मर्द का मर्दाना, मजा का मजेदार, मानव का मानवीय, माता का मातृक, और मामा का ममेरा। उसके बाद माल का मालदार, मास का मासिक, माह का माहवार, मांस का मांसल, मूल का मौलिक, मौसा का मौसेरा, मरना का मरियल,
और भूख मुख का मुखर, मेधा का मेधावी, मृत्यु का मर्त्य, मथुरा का माथुर, मिथिला का मैथिल, मंगल का मांगलिक, मैल का मैला, माया का मायावी, मध्यम का माध्यमिक, मतलब का मतलबी, मधु का मधुर, मात्रा का मात्रिक, मनन का मननशील, मिठास का मीठा, मनुष्य का मानुषिक और मनीषा का मनीषी, मूर्ति का मूर्त, मृदु का मृदुल और मजाक का मजाकिया, मति का हो जाएगा मतिमान, योग का योगी, यात्रा का यात्री, युक्ति का युक्त और युद्ध का योद्धा, यज्ञ का यज्ञिक होगा और यदु का यादव। उसके बाद यश का यशस्वी और रक्त का रक्तिम और राजनीति का राजनीतिक। ठीक है, राजनीति क्या होगा? राजनीतिक होगा। उसके बाद है राज, राज का होगा राजकीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रुद्र का रौद्र, रटना का रटूट, रंग का रंगीला, रथ का रथी, रोग का रोगी, राजा का राजसी, रचना का रचित, रति का रथ, रमण का रमणीय, राधा का राधेय। रा का होगा राही, फिर नेक्स्ट है और रोज का रोजाना, रोम का रोमिल, रा का राही, रस का रसीला, रसायन का रासायनिक, राक्षस का राक्षसी, रिहाई का रिहा, रुचि का रुचिर, रूढ़ी का रूढ़। उसके बाद रेत का रेतीला, रूप का रूपवान, रोप का रोबीला, लड़ना का लड़ाकू, लजाना का लजीला और लंगड़ाना का लंगड़ा, लेखन का लिखित, लंगोट का लंगोटिया। उसके बाद होगा लंपटता का होगा लंपट, लंब का लंबा, लकड़ी का लकड़हारा, लगन का लगावट और लगन का होगा लंघित, लंठई का होगा लंठ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है लड़कपन, लड़कपन का होगा लड़का और लाड का होगा लाडला, लाडव्य का होगा लावव्य, लावव्य का लवड़ और लाला का होगा लालयित, लंका का लंकेश, लाघव का लघु, लाभ का लक्ष्य, लाठी का लठैत और लंग का लंगड़ा, लज्जा का होगा लज्जालु, लक्षण का होगा लाक्षणिक, लोक का होगा लोक का होगा लौकिक। ठीक है, लोभ का होगा लोभी, लोहा का होगा लौह, वर्ण का होगा वर्णित और वत्स का वत्सल, वर्ष का वार्षिक, वस्तु का वास्तविक। उसके बाद वायु, वायु का होगा वायव्य, वंदना का वंदनीय या वंद, विचार का वैचारिक, विस्मय का विस्मित, विजय का विजयी, विवेक का विवेकी, विस्तार का विस्तीर्ण, व्यवसाय का व्यवसायी, वियोग का वियोगी, विभाजन का विभाजित, विषाद का विस्तृण और विषय का विषयी, विद्या का विद्वान, विरह का विरही, विमान का वैमानिक, वसंत का बसंती और वंश का वंशीय। उसके बाद है विधि, विधि का क्या होगा? विधि का वैध होगा, विवाद का विवादास्पद, विश्वास का विश्वासी, विष का विषाक्त, वैचित्र का विचित्र, वध का होगा वध्य, विगलन का होगा विगलित, विद्युत का वैद्युत और विलायत का विलायती, विश्लेषण का होगा विलिष्ट, विरोध का हो जाएगा विरुद्ध, विधुरता का हो जाएगा विधुर, विराग का होगा विरत और विपर्यर का होगा विपरीत, विभक्ति का होगा विभक्त, वैधव का होगा विधवा, वेतन का वैतनिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, व्याख्यान का व्याख्यात और व्यवस्था का व्यवस्थित। उसके बाद व्याकरण का व्याकरण, देखिए इसका याद रखिए, पूछता है। व्याख्या का व्याख्या, व्यापार का व्यापारी, व्यक्ति का व्यक्ति और वर्णन का वर्णित। नेक्स्ट है विकार का विकृत, विकास का विकसित, विधान का वैधानिक, विवाह का वैवाहिक, विष्णु का वैष्णव, वेद का वैदिक, शक्ति का शाक्त, शंका का शंकालु, शिव का शैव, शोषण का शोषित। उसके बाद शासन का शासित, शास्त्र का शास्त्री, शिक्षा का शिक्षित, शोक का शोकाकुल, शौक का शौकीन, शिकारी का शिकार, श्याम का श्यामल, शरद का होगा शारदीय, साप का होगा सापित, शरीर का होगा शारीरिक, शांति का शांत, शील का होगा शिष्ट, शक का होगा शक्की, शहादत का होगा शहीद, शान का होगा शानदार और शरण का होगा शरणागत। उसके बाद शर्त है, शर्त का होगा शर्तिया, शोभा का शोभित, श्रम का श्रमिक, श्री का श्रीमान और श्रृंगार का होगा श्रृंगारिक, श्रृंखला का श्रृंखलित और श्रद्धा का श्रद्धेय, संपादक का संपादकीय। उसके बाद संदेह, संदेह का होगा संदिग्ध, संक्षेप का संक्षिप्त, सभा का सभ्य, समर का सामरिक, सम्मान का सम्मानित, समास का सामासिक।
साहित्य का साहित्यिक, समुद्र का समुद्री, सोना का सुनहला, संध्या का सांध्य और संपत्ति का सांपत्तिक, संख्या का सांख्यिक। संघात का सांघातिक होगा। उसके बाद संचय का संचित, संभावना का संभावित, सुरभि का सुरभित, सूर्य का सौर्य, सूचना का सूचित, संश्लेष का संश्लिष्ट, संस्कृत का सांस्कृतिक और संकल्प का संकलित और संभाषण का संभाष्य। उसके बाद समय का सामयिक, सहकार का सहकारी, सागर का सागरीय, संकोच का संकोचित, संक्षेप का संक्षिप्त, संताप का संतप्त और सरकार का सरकारी, सिंधु का सैंधव, सीमा का सीमित, सुख का सुखी, सिद्धांत का सैद्धांतिक। उसके बाद सुगंध का सुगंधित, सुर का सुरीला, संयोग का संयुक्त, सखा का सख्य, साल का सालाना, संयम का संयमी, संसार का सांसारिक, स्थान का स्थानीय, स्नायु का स्नायविक, स्मरण का स्मरणीय। और उसके बाद स्मृति का हो जाएगा स्मृत, स्मृति का स्मृत होगा। और स्वर्ग का स्वर्गीय, स्वास्थ्य का स्वस्थ और स्तुति का होगा स्तुत्य, स्त्री का स्त्रैव और स्वप्न का स्वप्निल, स्वभाव का स्वाभाविक, स्वाद का स्वादिष्ट, स्वर्ण का स्वर्णिम और हेमंत का हेमंती, हराम का हरामी। उसके बाद नेक्स्ट है हित का हो जाएगा हितैषी और हर्ष का हर्षित, हिंद का हिंदी, हवा का हवाई और हिंसा का हिंसक, हृदय का हार्दिक, हट का हटी, हल का हलंत, हंसी का हो जाएगा हंसोड़ या हसमुख, हिम का हेम, क्षमा का क्षम्य, क्षण का क्षणिक, क्षोभ का क्षुब्ध होगा, क्षार का क्षारी, त्रास का त्रस्त, त्राण का त्राता, त्रयी का त्रय, त्रुटि का त्रुटित, ज्ञात का ज्ञातव्य और ज्ञान का होगा ज्ञानी और ज्ञापन का होगा ज्ञापित। ठीक है, तो देखिए इतने खत्म हुए हैं। उसके बाद कुछ और भी हैं जो कि कुछ समानता वाचक विशेषण या रूपावली हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको। अंगद, अंगद के पाँव के समान क्या होता है? तो होता है अटल। जैसे अंगद कैसे पैर रख देते हैं तो वो हटता जी नहीं है, तो वैसे ही ये अटल। आकाश के समान, तो ये होगा विशाल। और आकाश के समान फिर नीला। उसके बाद उल्लू के समान क्या है? तो उसको बोलते हैं मूर्ख। और उस्तरे के समान बोलते हैं पैना। ऊँट के समान बेडौल और ऊँट के समान लंबी गर्दन वाला भी। कड़ के समान दानी और कलश के समान जीवन और कामदेव के समान रूपवान। कुत्ते के समान स्वामी भक्त और केसर के समान पीला होता है। ठीक है, उसके बाद केचुए के समान होगा मंद गति, कोयले के समान काला और कौवे के समान चालाक, टिड्डियों के समान असंख्य, तलवार की धार के समान पैना, तलवार की धार के चलने पर समान कठिन होता है। और ताड़ के समान लंबा, तारकोल के समान काला, तारों के समान असंख्य। और तितली के समान क्या होगा? तो ये होगा भड़कीला। और तुलसी के समान पवित्र, तोता के समान रट्टू। उसके बाद त्रिशंकु, देखिए त्रिशंकु के समान द्विधा परक, दधीची के समान आत्म बलिदान, दिन के समान चमकीला, दुर्वासा के समान क्रोधी, दूध के समान सफेद, ध्रुव के समान अटल और धूल के समान सूखा, नाक के समान फुफकारता, पत्थर के समान कठोर, पत्थर के समान भारी और बच्चे के समान निष्कपट। उसके बाद बंदर के समान नकलची और बरगद के समान सृष्टि, बर्फ के समान ठंडा, बाघ के समान भयंकर, बाज के समान छापामार और बादलों के समान तो होता है गरजते आदमी। और बलि के समान वीर, बाली के समान वीर और बिजली के समान कड़क, बिल्ली के समान भूरी आंख वाला और बिलौर को बोलते हैं स्वच्छ। बृहस्पति के समान होता है बुद्धिमान। भीम के समान बलवान और भीम के समान स्थूल, भूत के समान काला, खच्चर के समान हट्टी, खरगोश के समान डरपोक, गधे के समान मूर्ख और गरुड़ के समान तिरोगामी, गीदड़ के समान कायर होता है, गुलाब के समान होता है सुंदर, घोंघे समान मंदगति और घोड़े के समान गति और चक्र के समान होता है काल और चंद्रमा के समान शीतल। चाणक्य के समान क्या होता है? तो कूटनीतिज्ञ। चींटी के समान अध्य व्यवसायी, चीते के समान फुर्तीला और जयचंद के समान देशद्रोही, जिराफ के समान लंबा, भैंस के समान मोटा, भेड़िए के समान भुक्खड़, मक्खन के समान चिकना और मखमल के समान तो है मुलायम। मूर्ति के समान हो जाएगा निर्वाक,
मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु के समान कांतिहीन, मेनका के समान रूपवती, और मेमने के समान सीधा, युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, और राम के समान मर्यादित पुरुष। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं ना। रावण के समान घमंडी, राजा के समान संपन्न, लक्ष्मण के समान भाई और लता के समान प्रसन्नचित, लोमड़ी के समान मक्कार और वायु के समान हल्का, और विक्रमादित्य के समान न्यायी, विभीषण के समान भेदी, श्रवण कुमार के समान भक्त होता है माता पिता का, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, और शेर के समान साहस, शेषनाग के समान काल, सागर के समान गहरा, सिंह के समान गर्जन, सुअर के समान घृणित या वृत्त, और हंस के समान सुंदर, हनुमान के समान सेवक, हरिचंद्र के समान सत्यवादी, हिटलर के समान तानाशाह होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार वो खत्म हो गए, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग किया जाएगा पर्यायवाची। ओके।